बैक टू महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करें, मुंबई के बारे में बात करें, आज की तारीख में साहब देखिए ऐसा है, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम, एग्जैक्टली द सेम थिंग। जैसे वो अभी अभी आपने बताया क्या, वो वसई वर्सोवा में अभी भी पानी की किल्लत, वसई विरार में मनसे का जबरदस्त आंदोलन, वसई विरार में अभी भी पानी की किल्लत है, बिल्कुल वैसे की वैसी जैसे एक जमाने में टैंकर माफिया वहाँ पे बिल्कुल रूल करता था, आज की तारीख में भी रूल कर रहा है। उसके अलावा जो मुंबई गोवा हाईवे है उसका हाल बेहाल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। हमारी जो सड़कें मुंबई की उनका भी हाल बेहाल है, अभी अभी रिपेयर हुई थी। इनकी किस्मत अच्छी है कि बारिश नहीं हुई, रिट्रीटिंग मानसून भी रिट्रीट कर गई विदाउट टू मेनी शावर्स, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच, बट इन स्पाइट ऑफ दैट I know what our backs feel like each time we drive on those roads. And the government says 2 more years, 2 साल 2 वर्ष आनी दिया, संपूर्ण टोटल विदाउट खड्डे मुक्त रोड हम देंगे। बिल्कुल देंगे सर, ये बातचीत तो पता नहीं मैं कब से सुन रहा हूँ सर। उसके ये 2 साल में दूसरा चुनाव भी आ जाएगा अभी 2 साल के अंदर, उसके पहले एक और चुनाव आ जाएगा अपना उसका क्या विधानसभा का, और उसके बाद बीएमसी का। तो इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र, द मैन हु रियली शुड बी इन बॉलीवुड, जिनको एक बॉलीवुड हीरो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो एमएनएस में है, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम ओवर हियर, मिस्टर केतन नायक। केतन नायक साहब नमस्कार। नमस्कार। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? देखो क्या ही ग्रोथ हैंड, मोर एंड मोर हैंडसम एवरी डे। क्या बात है सर, ये क्या है, सीक्रेट क्या है? हर रोज जिम जाते हो, क्या करते हो यार? 4-4 घंटे जिम जाते हो, क्या करते हो? सर कुछ नहीं पता। फैंटास्टिक। मॉम डैड को पूछना पड़ेगा। हाँ, मॉम एंड डैड को पूछना पड़ेगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए क्या देखो कहते हैं ना, बड़ा सांस्कृतिक पुत्र है, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑल द यंग लीडर्स ऑफ मनसे सब आंदोलन पे लगे हुए, कहीं टोल टैक्स पे आंदोलन, कहीं रोड के खड्डे मुंबई गोवा हाईवे पे, कहीं वसई विरार आंदोलन आई थिंक बिकम डूइंग दैट दे आर वेरी फिट, एकदम फिट हो जाते हैं। लेकिन केतन नायक साहब एक चीज तो है, राज ठाकरे साहब ने जो कहा था मराठा आरक्षण को लेकर के, वो तो मुझे सच होता हुआ दिखाई दे रहा है सर। जो गए थे वो उधर वहाँ पे जरंगे पाटिल साहब के उधर, और उन्होंने कहा था कि यार देखो झांसे में मत आना, कोई बोल रहा 1 हफ्ते में, कोई बोल रहा 4 दिन में, कोई बोल रहा 10 दिन में, कुछ नहीं होने वाला। मतलब अभी अब मुझे लगता है अभी तो लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि असल में सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा कमिटेड लीडर कौन है महाराष्ट्र का। आपको लगता है अब तो लोगों को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ केतन नायक साहब? सर लोगों को समझ में तो आ गया है। अभी हम लोग जो ग्राउंड पे काम करते तो हमें तो ऐसी फीलिंग है कि लोगों को समझ में आ गया, लेकिन इसको माना तब तक नहीं जाएगा जब तक कोई एक चुनाव ना हो और उस चुनाव में एमएनएस का कैंडिडेट ना हो और एमएनएस के कैंडिडेट के नाम के सामने वोट ना गिरे। क्योंकि अगर लोकशाही कहेंगे तो लोकशाही का जवाब जनता हमेशा मतों के माध्यम से देती है। तो हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि कोई चुनाव और उसमें पता चले कि लोगों को ये सच में समझ में आ रहा है या नहीं। अभी आप बता रहे थे सर मराठा आरक्षण की बात। सर अभी जो भी पॉलिटिकल लीडर महाराष्ट्र में है, आप देखेंगे सर किसी ने ये बात नहीं कही थी जो राज साहब ने वहां पे जाके उनके बीच में जाके कही थी जी। और आज कुछ ही महीने उस चीज को बीते और वही होता हुआ दिख रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब भी महाराष्ट्र में आके गए कल ही के दिन। अगर इस आरक्षण के मुद्दे में कुछ भी होने वाली बात होती तो कल के दिन से अच्छा दिन तो इनको होता नहीं कहने के लिए, कुछ भी अनाउंस करने के लिए। उनकी तरफ से भी चीज के ऊपर कोई भी भाष्य नहीं किया गया। ये इसी को दर्शाता है सर कि इसमें कुछ भी आने वाले समय में होता हुआ नहीं दिख रहा है और लोगों की इसमें मतलब फसवणूक भी होने वाली है, लग रहा है। बिल्कुल जस्ट टू रिपीट, बिल्कुल जो अभी तक राज ठाकरे जी ने वहां पे खड़े होकर के भाषण दिया था, मराठा आरक्षण कर्ताओं के बीच में खड़े होकर के, एग्जैक्टली वही हुआ है। आप देखिए ना, एग्जैक्टली वही हुआ है। और अब भी वी आर ट्राइंग, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। अब आगे जाकर के कमेटी बनी है, ये हुआ है, वो हुआ है, वी हैव ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट। आपसे एक छोटा सा लाइन, वेयर डू यू थिंक दिस इज गोइंग? ये कहाँ जाएगा, कहाँ तक ये लोगों को बोलते रहेंगे कि जरा 1 हफ्ता और वेट कर लीजिए, 1 महीना और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम और वेट कर लीजिए? क्या लगता है आपको? सर आपने तो राज साहब का ये वाला भाषण आपने सुना होगा जो उनके बीच में जाके किया है, लेकिन सम्माननीय राज साहब ने उनकी जो भी पॉलिटिकल रैलीज होती है, जो भी हमारी सभा होती है, हर एक सभा में उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया है कि आरक्षण के मुद्दों को लेके आप लोगों की माथी, मतलब आप लोगों का दिमाग भड़काया जाएगा कि आरक्षण के मुद्दे सामने लाए जाएंगे, चुनाव को सामने रहते हुए लाए जाएंगे और ये सब खेल चलेगा। ये उन्होंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था और बहुत पहले बोला है उन्होंने।
अभी का भी अगर सिचुएशन आप देखेंगे तो सर पूरे देश को एक मिनट आप एनालाइज कर लीजिए, पटेल आरक्षण में क्या हो गया, जाट आरक्षण में क्या हो गया, मेरे ख्याल से हरियाणा में भी कुछ आवाज उठ रही थी, उसमें क्या हो गया, एमपी में कुछ आवाज, गुर्जर आवाज, राजस्थान में आवाज उठ रही, उसका क्या हो गया। सर जहां पे स्टेट ने आरक्षण दिया भी तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगा दी गई है। अब तमिलनाडु का एग्जाम्पल सब लेते थे, तमिलनाडु के एग्जाम्पल को भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज किया गया है। तो ये सारे चीजों को कहीं ना कहीं लोगों को व्यस्त रखने का तो तरीका नहीं है। जो जमीन के मुद्दे हैं जिसपे हमारे हमारे राज साहब की मिसेज, हमारी वहिनी साहिब, हमारी शर्मिला ठाकरे ताई आज वहां पे गई थी वसई विरार के आंदोलन में, पानी के मोर्चे में वो खुद वहां पे शामिल थी। इन कौन से नेताओं के सर कौन से नेताओं की तरफ से आज ऐसे मुद्दों पे काम चल रहा है, मुझे बताइए। ये ऐसे ही सब मुद्दों में, हवा वाले मुद्दों में ये काम करते हैं, जमीन के जो मुद्दे होते हैं उसमें बिल्कुल दुर्लक्ष्य किया जाता है। मुझे लगता है इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए ही यह आरक्षण को मुद्दों को सामने लाया जाता है। केदारनाथ जी, ये वसाई विरार वाला एक बहुत जबरदस्त इश्यू है, पानी के सप्लाई, वाटर सप्लाई, नो वाटर। और जैसे आपने कहा शर्मिला जी खुद वहां पर गए थे ना, वहां पर एक बहुत बड़ा टैंकर लॉबी है। और कब से ये चल रहा है टैंकर लॉबी, पूरे सोसाइटीज, जितने नए सोसाइटीज किधर पानी नहीं है, पानी के टोटल किल्लत है, एंड नोबडी इज टेकिंग दिस थिंग वेरी सीरियसली। आज आपने एक मास मूवमेंट बनाया उसको, आज आप लोग वहां पर गए, यंग नेता वहां पर गए, और जिस प्रकार से लोगों का प्रतिशोध, लोग वहां पर रिएक्ट करने के लिए बेताब था, वो जुड़ना चाहते थे को, बिकॉज यहां पर कोई सुनवाई नहीं है, एक लॉबी चल रहा है वहां पर, सिर्फ पानी का कमर्शियलाइजेशन हो रहा था। आज आप लोग ने इसको हाईलाइट कर दिया है, बट हाउ डू यू थिंक इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास, इसको कंप्लीट कैसे करें? बिकॉज सालों साल डेकेड से यही प्रॉब्लम चल रहा है वहां पर, लोग परेशान है पूरे बेल्ट में। केदारनाथ जी, सर अपोजिशन पार्टियां जो होती है उनका काम होता है कि जो मुद्दों पे काम नहीं हो रहा वो मुद्दे जनता के सामने लाना, मीडिया के सामने लाना, सरकारों के सामने लाना। तो ये तो हम हमेशा करते ही है, लेकिन हमारे आंदोलनों के बाद उसमें रिजल्ट भी आपने देखे होंगे, पिछले हमारे कई आंदोलनों को अगर आपने क्लोजली फॉलो किया होगा। आज अगर इस पानी के मुद्दे को हमने हाथ डाला है तो सर आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि हमारे हाथ इन टैंकर वालों से या इसके पीछे जो भी अर्थकरण चलता है उसमें हमारे हाथ रंगे हुए नहीं है, इसीलिए हम जाके इन मुद्दों को सक्षम तरीके से वहां पे ले पाते। तो जिनके हाथ रंगे हुए हैं शायद वो सत्ता के साथ बैठे होंगे, इसलिए वो चीज अब तक कर नहीं पा रहे, लेकिन हमारा काम है सर सामने लाना मुद्दों को, तो हम सामने तो ला रहे। अब अगर आप हमसे रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं तो आपको सत्ता में भी हमें लाना पड़ेगा, तब हम इन सारी चीजों पर रोक लगा पाएंगे। तो वसई विरार के लोगों को ये समझ में आ चुका है आज की, अगर वहां का जो जनगण तैयार हो गया था, जितने लोग वहां पे जमा थे, जबरदस्त प्रतिशोध मिला आपको, जबरदस्त लोग निकल के आए। आप समझ ही जाएंगे सर कि लोगों की समस्या जेन्युइन है और लोग इस मुद्दे के विरोध में उतरे। मैं तो इन लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि आने वाले चुनाव में भी ये ताकत अपनी अगर दिखाए तो ये सारे टैंकर लॉबी बंद करवा देंगे। केदारनाथ जी, आई जस्ट कम बैक टू द रिजर्वेशन इशू। और दशहरा रैली के दिन एकनाथ शिंदे जी, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण को रोका और वहां के जितने भीड़ से बोला कि मैं 2 मिनट रुकता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मैं कसम खाता हूं। वो भाषण रोकते हैं, वहां चल के फिर वो सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू पर जाके आप नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, बोले मेरा वचन है कि आप लोग को मैं रिजर्वेशन न्याय दिला दूंगा। नाउ दैट वाज अ कमिटमेंट। एक केदारनाथ जी, आप उसको कैसे देखते हो? बिकॉज मुख्यमंत्री भाषण रोककर छत्रपति जी के सामने वचन देता है कि मैं मराठा समाज को न्याय दिला दूंगा। नाउ इसके बाद व्हाट डू यू सी? बिकॉज एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड, मोदी जी आ रहे थे, मोदी शिरडी, तो एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ होने वाला। ट्वीट से भी ऐसा लग रहा था कि सोशल जस्टिस होगा, सोशल वेलफेयर होगा, बट कुछ हुआ नहीं है। नाउ एकनाथ शिंदे जी के इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं केदारनाथ जी? सर रिएक्शन तो पॉलिटिकल रैलीज में अलग अलग तरीके से आती है। अब इनका जो पुराना पार्टी है, मतलब जो पुराना गुट एक अलग बैठा हुआ है, उनके रैली में तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज पे रो देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रो देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, उनका पूरा रिस्पेक्ट करते हुए अगर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली होगी तो मैं ऐसा समझूंगा कि उनके दिमाग में कुछ प्लान होगा, उनके पास कुछ देने के लिए होगा, तब जाके उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली शपथ ली है। लेकिन अगर ली है तो उसको सर टाइम में डिलीवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो जरांगे पाटिल जी, जो हमारे, मैं भी मराठा समाज से आता हूँ, बांधवी कहूंगा उनको, वो वहां पे अगर उपोषण के लिए बैठे हैं, अनशन के लिए बैठे हैं, तो सर कितनी बार वो करेंगे? अगर उनके अनशन के महीना 1.5 महीने के कालावधि में अगर ये चीज नहीं होती है तो उनकी तो जान स्टेक पे लगी है।
उनकी तो जान जाने की संभावना है, क्योंकि तो वो तो पूरे फोर्स से वहां पे बैठे, और वो तो ऐसा नहीं करने वाले कि एक बार नींबू पानी पी के छोड़ दिए तो अभी वापस छोड़ देंगे उपोषण। तो अगर इनके पास सच में कुछ देने के लिए हो तो उनकी शपथ को कुछ महत्व प्राप्त होता है, नहीं तो सर जुमले में कन्वर्ट हो जाएगी ये चीज और किसी बेचारे की उसमें जान चली जाएगी। ये देखिए वो स्क्रीन पे वही देख रहे हैं एक नाथ जी जाके जी या वहां पर मैंने देखी थी सर ये रैली। तो और आगे जाके मराठा एक एजिटेशन सब जगह चालू हो गया। केतन नाइक जी हर जिले में, हर तालुका में, हर असेंबली सेगमेंट में मराठा समाज के लोग नेताओं को घूमने नहीं दे रहे, जो एमएलए है, मंत्री है, उनको घूमने नहीं दे रहे, उनके गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिए, उनके गाड़ी रोकना, उनके कार्यक्रम को रोकना शुरू कर। ये धीरे 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 एक एजिटेशन वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। अनरेस्ट पूरे महाराष्ट्र के हर असेंबली सेगमेंट तालुका लेवल पे चल रहा है। तो आपको राज साहब कैसे देखते हैं इस चीज को? बिकॉज ये तो वायलेंट तरीके, बिकॉज आज गाड़ी टूटे हैं, बहुत सारे वायलेंस हमने देखा है कि कोई एमएलए का गाड़ी तोड़ रहे हैं, कोई एमपी को रोक दिया, कोई मंत्री को जाने नहीं दे रहे, हसन मुशर्रफ जी को रोक दिया, बोले आप आगे नहीं जा सकते। तो एक एजिटेशन जबरदस्त तैयार हो गया केतन नाइक जी, रोकना बहुत मुश्किल होगा। सर सन्माननीय राज साहब की जो भूमिका इस पूरे आरक्षण के मामले को लेके है वो बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने बहुत शुरू मतलब जब आरक्षण के मुद्दे को राजनीति में कन्वर्ट यहाँ पे नहीं भी किया था, तब से उन्होंने अपने आरक्षण के लेके भूमिका रखी है कि आरक्षण किस तरीके से मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। अब सर ये जो आप गाड़ियां रोकने की नेताओं की बात कर रहे हो और सारी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं सर उसका दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा दिखता है कि जो नेता जिन गांवों में नेताओं को गांवबंदी की गई है, आप एक बार ये भी चेक कर लीजिए ये नेता ये मंत्री उस गांव में जाते भी है क्या? मतलब उस इलाके का अगर कभी जो एमएलए है वो जाए तो बात अलग, लेकिन ऐसे गांव में तो कभी कभी आमदार मंत्री जाते भी नहीं। तो गाड़ियां रोक के उनका तो कुछ नुकसान हो नहीं रहा है, मंत्रालय में बैठ के तो जो काम उनके रोज करने होते हैं वो तो उनका फंक्शनिंग चल ही रहा है। तो आंदोलन को सर भड़काना तो हम नहीं चाहते, लेकिन इस आंदोलन का कुछ फर्क इस महाराष्ट्र सरकार पे और केंद्र सरकार पे पड़ भी रहा है या नहीं, ये भी थोड़ा पता करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है केतन नाइक साहब कि ये जो आंदोलन चल रहा है हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस हो, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट it's a very spontaneous agitation. हो सकता है। Unlike what some people are saying that this is all very well planned, very well coordinated. In fact छगन भुजबल साहब ने तो जरंगे पाटिल साहब से ये भी पूछा था कि भाई तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और उसको लेकर के जैसा कि आप जानते हैं माली समाज भी अब खड़ा हो गया है, दांगड़ समाज भी खड़ा हो गया है, कुनबी समाज भी अलग से खड़ा हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने ज़्यादा आंदोलन जब पूरे महाराष्ट्र में फैल गए हैं तो एक जो कंसोलिडेटेड वोट था ओबीसीज का वो खत्म हो गया इफेक्टिवली। कितना है सर अब आपने देखा होगा कि 90 के दशक से बीजेपी पार्टी को एक ओबीसी को लेके चलने वाली पार्टी का दर्जा भी मिला। बहुत सारे ओबीसी नेता बीजेपी के साथ जुड़ गए। आप गोपीनाथ मुंडे जी का उदाहरण ले लीजिए, बाकी भी उदाहरण आपको दिखेंगे। अब सर ये राजनीति को अगर जातों में अगर बांट लेंगे तो इसके अंदर वो एंगल भी आपको नजर आएगा कि कहीं मराठा आरक्षण अगर चल रहा है तो हम ओबीसी के खिलाफ भी बात नहीं कर रहे, सत्ताधारी पार्टियां उनके खिलाफ भी नहीं, उनसे ये भी रिक्वेस्ट भी नहीं कर रही है कि चलो आप में से थोड़ा थोड़ा शेयर निकाल के दीजिए ताकि मराठा समाज के भी जो पिछड़े लोग अभी रह गए आर्थिक दृष्टि से उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो अगर सर्व समावेशकता से अगर इस चीज को देखना चाहिए तो ऐसे कुछ सोल्यूशन पे बातचीत तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वो आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी क्योंकि बीजेपी को उनका ओबीसी वोट कंसोलिडेटेड रखना है, उनको उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। उनके प्रदेशाध्यक्ष जी भी एक समाज से आते हैं, वो भी अपना ओबीसी की बात हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते हुए दिखते हैं। तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये समय आ गया है कि इन सारी जाति गण गट इससे ऊपर उठ के किसी एक नेता को आपको चुनना होगा जो आपकी एज ए ह्यूमन आपके बारे में कुछ एक फीलिंग रखता हो, आपको अच्छे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए कुछ फीलिंग रखता हो और उसके लिए काम करने की उसमें एक जिद हो। तो ऐसा नेता सर राज साहब के अलावा आप ही मुझे बता दीजिए कोई है क्या? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं, फिलहाल तो हो गया एब्सोल्युटली कंप्लीटली एंड टोटली एब्सोल्युटली अनट्रू। बट हियर I'd like to go back to the Vasai agitation, this tanker mafia. Can we have that footage on again please? I saw Mrs. Sharmila Thakre in that footage. वो जरा फुटेज दिखाएं, जरा वापस दिखाएं प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट आवर प्रोडक्शन टीम। लेकिन आप ये बताएं कि अब ये एजिटेशन जो आप लोगों ने शुरू करी है, क्योंकि एमएनएस वैसे एजिटेशन छोड़ता नहीं है, आप लोग एक बार जब शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद बंद नहीं होते हैं,
तो ये कब तक चलेगी और कहां तक चलेगी, जरा बताएं प्लीज इसके बारे में। सर देखिए, आप उसको फुटेज में देखेंगे, ये जो अविनाश जाधव हमारे नेताजी वहां पे चल रहे हैं जी ये वही अविनाश जाधव जी है। वो थोड़े दिन पहले थाने के टोल नाके पे अनशन के लिए बैठे थे जी। और उसके बाद में ये जो सारा हमारा आंदोलन हुआ वो हुआ। तो सर हमारी पार्टी को आप समझिए कि एक आंदोलन होने के बाद दूसरा आंदोलन भी अगर हम हाथ में ले रहे हैं तो वो भी जनता से रिलेटेड आंदोलन है, किसी आरक्षण के मुद्दे को लेके या किसी ऐसे मुद्दे को लेके नहीं है, जनता के लिए आंदोलन है। तो सर ये पार्टी वही, और हमारी शर्मिला मैम खुद, मतलब वहीनी साहब हमारी खुद वहां पे गई है, उन्होंने पब्लिक को एड्रेस भी किया है, पब्लिक की भावना भी उन्होंने वहां पे उस मंच पे बोल के दिखाई है। तो सर यहाँ पे सिर्फ जनता का काम चल रहा है, अब जनता को हमारे साथ आना बहुत जरूरी है, जो कि आती हुई दिख भी रही है इस विषय को लेके। तो आने वाले समय में आपको सर इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा, कुछ ना कुछ मतलब ये नहीं कहूंगा कि 100% जो चीज हम लोग ने वहां पे रेस की है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 30-40% से शुरुआत जरूर होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। No, शर्मिला जी आगे जाके कहा कि आई विल टेक केसेस ऑन मी, मैं पीछे नहीं हूं, आई विल नॉट बैक ऑफ, बिल्कुल मैं केसेस लूंगा अपने आप, बट आई विल सी द जस्टिस प्रिवेल्स हियर। पानी एक बहुत बड़ा समस्या है, वसाई विरार एंटायर बेल्ट, लोग परेशान हो गए, एक तो डबल पेमेंट देके जो नॉर्मल वाटर के लिए, एंड देन now this kind of an aggressive stand by मनसे is really going to change. I think they will appreciate जो आप राज साहब बार आपको बोल रहे हैं, आपके हर नेता बोलते हैं कि आप हमें वोट दो। Now this is the right occasion for you all to ask vote, and I think जो प्रतिसाद आपको मिला हुआ, लोग जिस संख्या में जुटे आपके साथ, I think वसाई विरार में तो जबरदस्त चेंज होने वाला। I think it's going to happen. केदार नाइक जी, सर महानगर पालिका के चुनाव लगाने बोलिए इनको, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अरे सर तभी तो नहीं कर रहे। हाँ, आपको क्यों लगता है नहीं कर रहे? इसलिए तो नहीं कर रहे। Exactly. ये भीड़ देख रहे हैं ना, कौन करेगा? किसी मतलब दैट बी लाइक शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। सीधी सादी बात है, जितनी देर तक खींच सकते हैं खींचेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, very frankly I am really and truly impressed. The manner in which Sharmila ji has also come out, my God, absolutely amazing, really and truly amazing, and this was required. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जी हाँ, बोलिए प्लीज गो अहेड। सर आपको बता दूं, मैं आपने हमारा जो मुंबई गोवा रास्ते का आंदोलन था वो भी आपने कवर किया था जी। तभी भी हमारी शर्मिला वहीनी, मतलब अगर मैं 18-20 किलोमीटर चला रहूंगा, मैं उनके साथ में ही उस वक्त वहां पे था, तो वो लगभग 15 किलोमीटर तो पक्का उसमें चली थी नॉन स्टॉप। फैंटास्टिक। तो लोगों के लिए जब उतरने का समय आता है तब वो पूरी तरह से पूरा हमारा ठाकरे परिवार उसमें शामिल होता है। इसीलिए मैं बहुत जगह पे सर मैं एक हैशटैग भी यूज करता हूँ कि दीज आर द रियल ठाकरेस। These are the real Thakres. There is no doubt about it. I still remember हम लोग way back in Sahara, I used to ask this question again and again कि बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है? With all due apologies to Mr. Uddhav Thackeray again, out of the 10,500 or 10,600 SMSs we used to receive, 99% used to say Raj Thackeray, even at that time. So, और मुझे कहा जाता था, I'm very very biased. अरे भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, बायस का क्या मतलब हुआ यार? जो सामने सच्चाई है वही दिखाएंगे ना हम लोग। लाइक फॉर एग्जांपल अभी शर्मिला ठाकरे जी चल रही हैं, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि हम शर्मिला ठाकरे जी को नहीं देख सकते, वही चल रही है ना। और यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा था, इतने सालों से 30 साल से 32 साल से तो मैं सुन रहा हूँ वसाई विरार इज इन द ग्रिप ऑफ अ टैंकर माफिया। हर सरकार ने आकर के बड़ा प्रॉमिस किया, बड़ा कुछ किया कि यार हम लोग बिल्कुल इसको ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और एमएनएस को हमने देखा, पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर आई है इस मुद्दे पर। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर नहीं उतरी है। केदार नाइक जी, इसका क्या मतलब है? सर यहाँ पे तो वो भी पार्टी आज सत्ता में बैठी है जिन्होंने टैंकर मुक्त महाराष्ट्र करने का वचन दिया था। जी, दिया था। अब वसई विरार मुझे लगता है महाराष्ट्र में ही आता है जी। एक अच्छा रेवेन्यू देने वाली महानगर पालिका भी कही जाती है वो जी। तो ये वसई विरार को भी सर टैंकर मुक्त नहीं कर पाए तो महाराष्ट्र को कब करेंगे? दुरुस्त बात। ये सवाल जनता पूछने के लिए इस मोर्चे में आज सहभागी हुई थी। जी, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ जो आपने पहले कहा, मैं दोहराता हूं और अपने दर्शकों को पूछता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने दर्शक हैं इसके ऊपर जरा बात करें। और पानी की बात आई है तो केदार नाइक जी पानी भी पी रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप सब लोगों से, जो अभी केदार नाइक साहब ने कहा, आप लोग शायद भूल गए हो, मैं दोहरा देता हूं उसको। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदीप जी, वाटर टैंकर माफिया से एमएनएस का कोई हिस्सा नहीं है। वाटर टैंकर माफिया में एमएनएस का कोई हिस्सा नहीं है साहब, वरना
ये एजिटेशन नहीं होती, सीधी बात। और हमें अब ये पूछना है कि जो पार्टियां इस एजिटेशन में नहीं हैं और जिन्होंने अभी तक वहां पर प्रॉपर वाटर पाइपलाइंस, प्रदीप जी आपका एक फेवरेट वर्ड है ना, नल से जल, जो मोदी जी का फेवरेट वर्ड है, अरे नल से जल वसाई विरार में हम लोग नहीं दे पाए तो बाकी भारत में क्या देंगे? तो मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, आपको लगता नहीं है कि अब वक्त आ गया राज ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? वुड यू लाइक टू सी मिस्टर राज ठाकरे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? प्लीज डू सेंड इन योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, आई रियली वुड लव टू रीड देम। जी केदार नाइक जी, वक्त नहीं आ गया है कि अब तो राज ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सर जैसे आपने अभी बताया, मैं आज ही मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो एक मराठी अभिनेत्री है सर, तेजस्विनी नाम है उनका, बड़े सारे अच्छे फिल्में और शोज कर चुकी है वो। बीच में सर जब ये टोल का आंदोलन हमारा शुरू हुआ तब उनके तरफ से एक ट्वीट या स्टेटमेंट किया गया था। उन्होंने ऐसा कहा था, और सर कोई भी कलाकार है, कोई भी संपादक है, या कोई भी एक ऐसी व्यक्ति जो समाज में एक इन्फ्लुएंस रखती है अपना, उसके तरफ से इस बात को आना बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा था कि राज साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है, ये राज साहब का नहीं महाराष्ट्र का दुर्दैव है। तो सर ये जो भावना है ये किसी सेलिब्रिटी की तक अगर जा रही है तो सामान्य जनता की भी यही भावना होगी। बस इसको कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं देरी हो चुकी है जनता से, और जनता को शायद अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन अभी हो चुका है। तो आने वाले समय में जो भी चुनाव लगता है, मुझे लगता है उसमें आपको पूरी तरह दिखेगा कि सन्मान्य राज साहब के पीछे महाराष्ट्र की जनता खड़ी रहेगी, ना केवल मुंबई और मेट्रो सिटीज की। प्रदीप जी, ये वसाई विरार की जो एजिटेशन है आगे कब तक चलेगी सर, और अगला पड़ाव इसका क्या है वो जरा बता दें सर। कोई भी आंदोलन हमारी तरफ से तो उसको कुछ स्टेजेस में बांटा जाता है। जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम कोकण गोवा रोड का पूछा था, सर आज ही हमारे योगेश चिले जी कल वहां पे कोकण रोड पे गए थे, मुंबई गोवा रोड पे। तो वहां पे रविंद्र चव्हाण जी ने वादा किया था कि एक लेन गणपति से पहले शुरू करेंगे जी। तो अभी सर उस एक लेन की क्या दशा है ये भी उन्होंने वहां पे दिखाई। मतलब जिस ब्रिज के ऊपर कंक्रीट का रास्ता बनाया गया था उसको वापस खोदा गया है, क्यों? क्योंकि उसमें दरारें आ गई। और वहां पे काम करने वाले वर्कर को भी उन्होंने वीडियो में सामने लाया, उनको पूछा कि सच सच बता, ये दरार की वजह से ये रास्ता टिकने वाला है कि इसको वापस बनाना पड़ेगा? उसने कह दिया सर इसको बनाना पड़ेगा, ये टिकने वाला नहीं है। तो कोई भी आंदोलन सर एक स्टेजेस में जाता है। जैसे आज यहाँ पे मोर्चा निकला है, इस मोर्चे के माध्यम से शासन प्रशासन को वहां के एक मैसेज दे दिया गया है कि जल्दी जाग जाओ और ये समस्या को सॉल्व करो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप जो एमएनएस की होती है वो सर इनको परवड़ने वाली नहीं होती है, फिर वो वसई विरार हो या कहीं भी हो। केदार जी, कमिंग बैक टू द सेम मुंबई गोवा हाईवे, और जिस प्रकार से बीच में हमने देखा कि आपका जबरदस्त आंदोलन था, मींस आपके टॉप के सब लोग वहां पर थे, लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला, मगर बीच में नीलेश राणे वर्सेस जिस प्रकार से एक ऐसे चल रहा था कि इस्तीफा दे दिया, ये रविंद्र चौहान जी आए, मनाए उनको, नहीं आपको जाना नहीं है, करना नहीं है। तो ये क्या है कि लोग, ये पहले से ही नेता है, 2 बार एमएलए, 3 बार एमएलए, एमपी, पूरे फैमिली इसमें इन्वॉल्व थे इस चीज में। ये आंदोलन आपने छेड़ा मगर रिजल्ट अब तक नहीं आ रहा है। इस्तीफा कोई और दे रहा था, इस्तीफा वापस लेने का एक नौटंकी नाटक जो चल रहा था वो आ रहा था, मंत्री जाके मिलना। तो इस चीज को कैसे देखते हो आप? आई मीन, आर दे ट्राइंग टू डाइवर्ट द एंटायर इशू फ्रॉम मनसे? नहीं सर, उनके इस्तीफे का जो मुद्दा चला था वो तो उनका कुछ पर्सनल उनके पार्टी के अंदर ही उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए उनका इस्तीफे का विषय कल परसों में जो छिड़ा था, उन्होंने ट्वीट कर दिया था एक दोपहर में कि मैं राजनीति से ही संन्यास ले रहा हूँ, कुछ वजहों की वजह से अगर यहाँ पे इज्जत नहीं हो वगैरह वगैरह, ऐसा सब चीजें उनकी तरफ से कही गई है। तो उसका तो रास्ते के आंदोलन से सर कोई संबंध नहीं था। रास्ते के आंदोलन में ऐसा सर, हमने रविंद्र चौहान जी का इस्तीफा मांगा था, और वो इसके लिए मांगा था क्योंकि उनके जो प्रोमिसेस थे वो प्रोमिसेस टूट चुके थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुंबई गोवा का रोड का एक लेन गणपति से पहले पूरी तरह कार्यान्वित हो जाएगा, जो नहीं कर पाए। वो कार्यान्वित तो नहीं कर पाए, उसके अलावा सर उनकी तरफ से अभी उस रोड की दशा जो हमारी तरफ से दिखाई जा रही है वो भी खराब है। तो उसके लिए हमने इस्तीफा मांगना एक अलग बात होती है, और नीतीश राणे जी का जो पर्सनल, नीलेश राणे जी का जो हुआ वो अलग बात है सर पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आपसे हर बार पूछते हैं कि मुंबई गोवा हाईवे की जो एक लेन थी वो तो बनी नहीं, लेकिन पोस्टर्स बहुत लग गए कि बन गई। तो वो पोस्टर्स अभी तक हैं कि उतर गए, कि अभी भी लगे हुए हैं? क्योंकि मैं गया नहीं हूँ वहां पे, आई एम आस्किंग यू सर। पोस्टर के बाद तो इंजीनियर्स का सत्कार का कार्यक्रम भी रखा गया है। हमारे संदीप देशपांडे साहब वहां पे गए, उनका अपनी तरफ से सत्कार करने,
इंजीनियर्स के सत्कार का कार्यक्रम भी हो गया सर, और अभी तक रोड की दशा तो आप ही दिखा रहे हो कैसी है। क्या बात है सर, You know, वंडरफुल सर। there's no planning, इसलिए राज साहब ठाकरे साहब ने कहा था कि मैं पूरे महाराष्ट्र को आर्किटेक्ट्स के हवाले कर दूंगा, प्रॉपर महाराष्ट्र का टाउन प्लानिंग हो जाए कि यहाँ पर क्या सेटलमेंट हो रहा है, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोड इस प्रकार से, कहीं रोड कहां से जा रहा है, कहीं स्टे ऑर्डर लेके आ रहा है। तो हाउ डू यू सी राज साहब का जो कहना है कि पहले पूरे प्लानिंग कीजिए, मेरे हाथ सत्ता रहेंगे, पूरे महाराष्ट्र का पहले प्लानिंग करूंगा, उसके बाद इंप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू यू सी दैट केतन नाइक जी? सर ओनली अ विजनरी लीडर कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, और राज साहब का तो टाउन प्लानिंग फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। उन्होंने कई बार टाउन प्लानिंग पे बात की है। मुझे याद है मुंबई में भी उन्होंने एक सभा ली थी, उस सभा में सारे टाउन प्लानर्स को लाया था, उसमें जावेद अख्तर जी भी थे, गुलजार साहब भी थे, और सारी चीजों को सामने रखा था। उस दिन भी राज साहब जब इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट उनके सामने बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो टाउन प्लानर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है किसी भी शहर के विकास में, ना कि इंजीनियर्स के हाथ में। इंजीनियर्स तभी काम कर पाता है जब टाउन प्लानर या आर्किटेक्ट उसको एक डिजाइन, अच्छा डिजाइन अगर उसके सामने रखे, तभी इंजीनियर उसको बिल्ड कर पाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो गया सर, इंजीनियर्स का महत्व आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर से ज्यादा है। तो ये बात राज साहब ने उस दिन रखी थी। अब मैं तो सर उसके अलावा कहता हूँ कि राज साहब जैसी विजन रखने वाले आदमी के हाथ में अगर महाराष्ट्र आ जाए, तो उसका पूरे महाराष्ट्र का टाउन प्लानिंग अच्छा हो सकता है सर। इस पे जनता को अभी सोचने की बहुत आवश्यकता है, ना कि छोटे छोटे मुद्दों पे बात करके, और ये सब जो राजनीति के मुद्दे इनके सामने लाए जाते हैं उसके ऊपर बात करने का अब समय जा चुका है। अब एक अच्छे विजनरी लीडर के हाथ में अगर आप इस सत्ता को देंगे, तो टाउन प्लानिंग से लेके, पानी से लेके, रोड से लेके, आपके घर से लेके, आपके बच्चों के करियर को लेके, ऐसे मुद्दों पे सोच विचारों के काम हो सकता है। उसके बारे में भी आपको सोचना जरूरी है। बट केतन नाइक जी, वी मस्ट कांग्रेचुलेट यू अगेन फॉर टेकिंग अप द इशू ऑफ वसाई विरार। ये 30 के 35 साल से दिस इशू हैज बीन हैंगिंग फायर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग इट अप, because this water mafia has to go. Whatever you have to do, how can this be allowed when the Prime Minister himself says हर घर में नल से जल, और ये हर घर में जल, और 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मतलब 1993 में मैं मुंबई आया, तब से मैं इसको देख रहा हूँ। आई केम इन एज द एडिटर ऑफ द डेली, और वहाँ पे भी हमारे रिपोर्टर्स आते थे, एंड आई यूज्ड टू आस्क हाउ इज इट पॉसिबल दैट इन अ सिटी लाइक मुंबई, दिस इज वेरी क्लोज टू मुंबई, वसाई विरार, यहाँ पर अभी तक टैंकर चलते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? एनीवे, दिस इज एब्सोल्युटली टेरिबल। बिल्कुल। I mean, this is, I don't even know where to begin and where to end. I think we must do a full show on this of about 2.5 hours just to get to the bottom of what is really going on over here. But Ketan Naik ji, we're all सर मैंने तो ये भी सुना है कि टैंकर लॉबी होती है, उनको वाटर सप्लाई भी बीएमसी देती है। they carry BMC, which is by the way not untrue. They carry BMC water in tankers to Vasai Virar, absolutely true, and then sell it at 2.5 times the price. 2.5 गुना ज्यादा। जी कुछ बोल रहे थे आप सर? किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम, बेसिक काम अगर हम लोग कहेंगे तो रास्ता, पानी, बिजली, ये तो देना सबसे बेसिक काम है जी। तो जो उसका बेसिक काम है, वो भी अगर वो उसको थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा होगा, तो किस काम की है सर महानगर पालिका है? बंद कर दीजिए, दे दीजिए स्टेट के हाथ में, सेंटर के हाथ में। Absolutely true, quite true. Right, Ketan Naik sir, always a pleasure talking to you, sir. Thank you very much. Keep it up. We need young men like थैंक यू सो मच सर। We need young men like you, with all the passion, with everything. Political ideologies may be different, but everybody, whosoever works for the benefit of the people, is somebody who has our support. Thank you very much, Ketan Naik ji. Namaskar. धन्यवाद। Fantastic. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you. वंदे मातरम सर। Vasai Virar. Oh God, this is like terrible. This is like a never-ending story. It's so awful. The water problem It's is disgusting. huge, and it's you- not a small council. Vasai Virar Municipal It Council. isn't. It isn't. It is, and Maybe, if- you know what, maybe very frankly speaking, Maharashtra would have been better off if he had Devendra Fadnavis as the chief minister. Very frankly speaking. At least some decisions would have been taken. Right now, I doubt it very much if the Vasai Virar problem is going to be solved. Because he's the deputy CM, and he was one man who was really serious about solving this problem. He wasn't able to do it in his first term of 5 years. That is also because of the fact that he had the Shiv Sena along with him, the other Shiv Sena, and you know where their interests lie. So maybe this time he could have done it, but at the moment he's deputy CM. Anyway, we'll talk about that.